हाय गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। सो गाइस, थैंक यू सो मच आपने ये बुक परचेस करी। एंड गाइस, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। अब गाइस, हम इस प्रैक्टिस बुक में से आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे गाइस, आज आप देख सकते हो कि इस प्रो मेकअप मास्टरी बुक में से हम आज प्रैक्टिस वाली जो हमारी बुक है, तो उसमें हम आईब्रोज़ की शेपिंग देख रहे हैं कि आईब्रो की कितनी तरह की शेप होती है, डिफरेंट। ठीक है गाइस, 8-10 होती है, बट आपको इतनी टेंशन नहीं लेना कि आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आप 3 से 4 अपना ध्यान कर सकते हो जो हमारे इंडियन में ज़्यादा चलती है। एक तो आपकी स्ट्रेट होती है, एक आपकी राउंडेड हो गई, एक आपकी थिक हो गई, थिन हो गई, और गाइस एक जो है आपका सॉफ्ट आर्च जो होता है ना, जो पॉइंटेड होता है, तो वो ठीक है। तो यहाँ पे एक समझने के लिए आपको दिया गया है कि गाइस काफ़ी तरह के हमारे आई शेप्स होते हैं। डिपेंड करता है किसकी इसकी फेस कैसा है, किसी का राउंड है, किसी का लॉन्ग है, किसी का ओवल है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये बगल वाले पेज में गाइस दिया गया है आपको प्रैक्टिस के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आईब्रो है, आईब्रो डॉटिंग से आपको कैसे मैच करना है। ठीक है, तो ये हमारी गाइस थ्योरी बुक है। थ्योरी बुक में आप देखोगे तो हमारा जो 5 नंबर पे आईब्रो के बारे में बताया है सारी डिटेलिंग के साथ। तो ये हमारा गाइस आई का हो गया, आई स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। ठीक है, ऐसे ये आपके आईब्रो के जो प्रोडक्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, कुछ यहाँ पे ये चीज़ भी बताई गई है। जैसे कि गाइस अभी हम आपको दिखाएंगे डिफरेंट। ये हमारा जेल है, जेल आईब्रो फिलर बोलते हैं। ये पैलेट होती है, ठीक है, ये छोटी पैलेट होती है। तो इस तरीके से आपके पास पेंसिल भी होता है और स्केच भी होता है ना, पेन जैसे जो स्केच होता है उस तरीके से। ठीक है, ये हमारा आईब्रो फिल वाला ब्रश है जो कि एंगुलर ब्रश होता है। एक तरफ इसके हेयर छोटे और एक तरफ थोड़ा पॉइंटेड, मतलब बड़े होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको जब भी आप ब्रश लेते हो आईब्रो फिल करने के लिए, तो ये वाला होना चाहिए। एंड साइड में गाइस पुली ब्रश भी होता है, जो आपने देखा होगा मस्कारा जैसे ब्रश है, उसे क्या बोलते हैं, पुली ब्रश। अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगी गाइस कि आप इस डॉट जो दिया गया है, इससे आप कैसे अपनी आईब्रो क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो गाइस बहुत ही सिंपल है, आपको बिल्कुल भी नहीं आता तब भी आप ये आईब्रो बना पाओगे। आपने कुछ नहीं करना गाइस, जैसे हम बचपन में डॉट मिला के कुछ न कुछ हम क्रिएट करते थे, वही चीज़ है। आपने बहुत ही सिंपल तरीके से इस डॉट को आपस में मिलाना है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में कि हमने क्या किया, नीचे वाले डॉट को नीचे वाले डॉट से मिलाया एंड ऊपर वाले डॉट से ऊपर मिलाया। ठीक है, एंड इसके बाद जो लास्ट में डॉट है, उस डॉट में हमने दोनों तरफ के डॉट को एक भी शेप क्रिएट किया। तो इस तरीके से आप अपनी आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं। गाइस आईब्रो ड्रॉ इसलिए इम्पॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी के आईब्रो बहुत ही थिन है, बहुत ही लाइट है, तो आपको वो चीज़ आनी चाहिए। देन इसके बाद जो हमारे
फ्रंट के हेयर होते हैं ऊपर थोड़ा स्ट्रेट में होते हैं, देन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा नीचे तरफ टर्न होते हैं। तो इस तरीके से आपने अपनी आईब्रो को फिल करना है, ठीक है। अब जो हमारा पॉइंटेड होता है नीचे वाला, तो उसके हेयर की जो ग्रोथ भी होती है ना, वो नीचे तरफ थोड़ा डाउन होती है, ठीक है, डाउन उसमें होती है। और जो फ्रंट का होता है वो थोड़ा स्ट्रेट होता है 80%। बाकी गाइस कुछ लोगों का स्ट्रेट ना होके थोड़ा सा कव में होता है, ठीक है, नीचे तरफ। अब इस तरीके से आपको अपनी आईब्रो फिल करनी है गाइस। एंड एक बात और कि जब भी हम आईब्रो फिल करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारी क्लाइंट की हेयर है, नेचुरल हेयर, जो हेड के हेयर होते हैं हमारे, तो वो किस कलर के हैं, ठीक है। उससे डार्क कलर हमारा आईब्रो नहीं होना चाहिए, उसी के कलर का होना चाहिए, ठीक है। यदि गाइस आपके पास अभी ब्रश नहीं है, आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस तरह से ईयरबड भी ले सकते हैं और उसकी हेल्प से आप आईब्रो को फिल कर सकते हो, ठीक है। अब गाइस हम कहाँ थे? अपने हेयर की ग्रोथ में, कलर में, सॉरी। तो जिस कलर का आपका हेड का हेयर है, उसी कलर में आपको अपनी आईब्रो की फिल करना है। जैसा कि मैंने आपको पैलेट दिखाया था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर थे, जैसे कि ब्राउन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। तो उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। अब जैसे कि आप एक बार मैं और आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि यहाँ पे आप देख रहे होगे कि जो हमारी आईब्रो है उसके ऊपर हमने छोटे छोटे डॉट से एक एक्स्ट्रा लाइन बनाई है। वो इसलिए गाइस कि यदि आपको थोड़ा सा अपनी आईब्रो को थिक करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे हम हमारी जो नेचुरल लाइन है वहीं से हम अपनी आईब्रो को फिल कर रहे हैं। बस ध्यान रखना है कि जो हमारी हेयर लाइन है उस हेयर लाइन को ही हम फॉलो कर रहे हैं। बट गाइस एक फिंगर के बराबर गैप आपने छोड़ना है, देन उसके बाद आपको सेंटर से स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनर एंड आउटर हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपका आउटर होगा वो डार्क कलर थोड़ा सा होगा और जो इनर होगा ना वो लाइट होगा, एकदम आगे तरफ ना, एकदम उसकी शैडो आनी चाहिए बस। यदि आप डार्क कर दोगे तो क्या लगेगा, एकदम ऐसे लगेगा कि आपने स्टिकर लगा दिया है, रियल सा नहीं फील आएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप आईब्रो फिल करें तो आप आउटर में तो डार्क कर सकते हो, बट आपको इनर कॉर्नर में बिल्कुल भी डार्क नहीं करना, नहीं तो वो लुक बाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से आईब्रो को फिल कर रही हूँ। जिस डायरेक्शन में गाइस हमारे हेयर हैं, आपने अपने ब्रश को उसी तरीके से चलाना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि हमने आईब्रो फिल कर ली एक तरफ की, बट तब भी वो एकदम नेचुरल लग रही है, कोई स्टिकर सा फील नहीं आ रहा और ना तो ऐसा लग रहा कि हमने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया है, राइट। तो इसी तरीके से आपने अपनी आईब्रो को फिल करना है। और कलर का गाइस बहुत ध्यान रखना है कि हमारी क्लाइंट के जैसे हेयर हैं, हेड के हेयर, वैसे ही हमें अपनी आईब्रो का कलर भी रखना है, ठीक है। और आगे से
1 फिंगर का गैप ज़रूर छोड़ना है, जिससे कि हमारी जो आईब्रो है वो एकदम नेचुरल दिखे। अंडरस्टैंड गाइस? इसके बावजूद आपको कोई भी डाउट्स होता है तो आप मुझे गाइस कमेंट करके बता सकते हो। एंड एक दूसरी मैं आपको फिल करके दिखाती हूँ, जिससे कि किसी की ना ग्रोथ है बट वो बहुत पतली है, उसे थोड़ा थिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो डॉट डॉट फिल किया है उसे हमें फिल करना है, जिससे कि क्या होगी, जो आपकी आईब्रो है ना वो थोड़ा बड़ी नज़र आएगी और थिक नज़र आएगी। ठीक है, किसी को थिक चाहिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अप एंड डाउन दोनों तरफ के आपको लाइंस क्रिएट करनी है। एंड लाइंस क्रिएट करने के बाद उसे आपने बहुत ही लाइट हैंड से उसे ब्लेंड करना है, अंदर फिल करना है। बट फिल करते समय भी गाइस ध्यान रखिएगा कि आपकी आईब्रो में कोई पैच नज़र नहीं आए। आपकी आईब्रो जब आप फिल करते हो ना वो इवन होना चाहिए, कहीं लाइट कहीं डार्क नहीं हो। अक्सर जब हम बिगनर होते हैं ना तो हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि कहीं लाइट कहीं डार्क कहीं पैच नज़र आता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप आईब्रो फिल करते हैं ना तो आपको पुली ब्रश में जो पुली ब्रश होता है ना, तो आपने उससे अच्छे से पहले अपने हेयर को कॉम्ब करना है, आईब्रो की हेयर जो गाइस है, देन उसके बाद आपने फिल करना है। फिल कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से वो पुली ब्रश चलाना है। ठीक है, जिससे क्या होगा गाइस, वो आपका एकदम नेचुरल नज़र आएगा। ठीक है, ऐसा फील नहीं होगा कि आपने उसे क्या किया है, फिल किया है या आपने कुछ प्रोडक्ट लगाया है, वो एकदम नेचुरल दिखेगा। तो गाइस इस तरीके से हमें अपनी आईब्रो को फिल करना होता है। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो गाइस जो हमने ऊपर आईब्रो करी थी तो वो उसका एक नेचुरल रखा था हमने। जो नीचे वाली अभी हम कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या किया, थोड़ा सा अपनी आईब्रो को थिक किया है। ठीक है, एंड गाइस जो हमारी नीचे वाली है वो थोड़ा सा हम राउंड में कर रहे हैं। इस तरीके से इस पेपर में आपको अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग सारे शेप्स दिए गए हैं, आपको उसे फिल करके प्रैक्टिस करनी है गाइस। क्योंकि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया है कि हमें आईब्रो कैसे फिल करना है, किस टेक्निक से करना है। ठीक है, अब आप देख सकते हो लास्ट में हमने पुली ब्रश चलाया, जिससे क्या हमारे हेयर एकदम प्रॉपरली सेट हो जाते हैं, राइट। तो गाइस इस तरीके से आपको भी अपनी प्रैक्टिस करनी है। इस प्रैक्टिस बुक में बहुत सारे आईब्रो शेप्स और आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं पेज, तो आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो गाइस। आईब्रो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है मेकअप में, ठीक है, क्योंकि वो फ्रंट पे दिखता है आपके। आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।